होगा प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान? क्या होगा मित्र? प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। ठीक है, औसत मान वो चीज हम बता भी चुके हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, पर ये चीज हम कैसे वेरीफाई करेंगे? तो आइए इसी को समझते हैं। मैं आपको यहाँ पर दो मेथड बताऊंगा, एक थोड़ा सा टिपिकल होगा और एक क्या होगा, इजी होगा। तो इजी वे में पहले समझते हैं, फिर डिफिकल्ट वे समझेंगे। जिनको ये चीजें समझ में आती हैं, जरूरत है तो यही देख लें, अदरवाइज आगे भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा के स्टेटमेंट के लिए आप यहाँ पर कुछ लिखेंगे। क्या लिखने वाले हैं? तो हम यही कहेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा के एक अर्ध चक्र में मान क्या होता है, धनात्मक, और दूसरे अर्ध चक्र में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसीलिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो होता है वो 0 होता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा। हम जानते हैं कि आई एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होगा वहां पर हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा आई बराबर क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये चीज होता है, आप जानते हैं, समझिएगा। अब यहाँ पर क्या है, औसत मान आई एवरेज, वैसे यहाँ आई ही हमने लिखा था तो आई एवरेज लिख लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम यहाँ पर एक चीज और लिखते हैं, एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण, वैसे आप अभी यहाँ ये चीज मिटा दीजिए क्योंकि ये चीज हम जानते हैं, एक पूर्ण चक्र के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे आई एवरेज बराबर, एक पूर्ण चक्र के लिए आप देखिएगा कि ओमेगा टी का मान क्या होता है, 2 पाई के इक्वल होता है। 2 पाई का मतलब क्या है, 360 अंश। एक चक्र में क्या होगा, 360 अंश ही पूरा होगा। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं आई एवरेज बराबर आई नॉट, और ये हमारा आ जाएगा साइन ओमेगा टी की जगह पे अब हम रख देंगे 2 पाई। तो अब हम जानते हैं कि आई एवरेज बराबर आई नॉट और साइन 2 पाई का मान क्या हो जाएगा मित्र, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है मित्र, वो हमारा क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। वैसे ये काफी आसान है, सभी लोग कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आइए हम इसके वैकल्पिक विधि की बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल होगा, वैकल्पिक विधि। वैसे मैं सभी बायो के स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि भाई यही करो, बायो हो या मैथ हो, सारे स्टूडेंट्स के लिए यही चीजें आसान है, यही कर भी लो, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर इस विधि का हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप इस विधि को समझ लेंगे तो इसके बाद जो हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, तो वहां पर थोड़ी सी मदद जरूर मिलेगी। लेकिन चलते हैं, समझते हैं। देखिए हम जानते हैं कि यहां पर हमने कहा कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान मतलब आई एवरेज बराबर, औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग यानी हम क्या कर रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, धारा को जोड़ रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे धारा आई, है ना, इसको जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, समाकलन का इस्तेमाल करेंगे। समाकलन इस्तेमाल करेंगे 0 से लेकर टी तक। ये टी का है, आवर्तकाल है, 0 समय से लेकर आवर्तकाल। जैसे एक चक्र में जितना समय लेगा, एक चक्र में जितना समय लेगा वो हमारा आवर्तकाल कहलाता है, 0 से लेकर टी तक। ये समय बता रहे हैं हम, 0 से लेकर टी तक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुनः dt, समय के साथ करते हैं। अब जहां तक जोड़ेंगे उतने ही पद होंगे, पदों का योग बटे क्या होता है, पदों की संख्या। तो यहाँ पर हम संख्या का इस्तेमाल कर लेंगे। अब संख्या क्या हो जाएगी, 0 से टी तक, तो हमने यहाँ पर टी कंसीडर कर लिया। तो ये चीज आपको अगर आपने लिख ली है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। औसत यानी औसत या माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। हम क्या कर रहे हैं, धारा का निकाल रहे हैं, तो धारा को ही जोड़ेंगे ना। तो धारा को हमने जोड़ लिया, अब जोड़ रहे हैं 0 से लेकर टी तक। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइए इसे अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे आई एवरेज
बराबर, यहाँ देखिए ऊपर से एक कॉमन कर लीजिए मित्र, और नीचे से क्या होगा, t कॉमन हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू t, और ये i का मान है आई नॉट साइन ओमेगा t, और ये हमारा हो जाएगा dt। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आई नॉट भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मित्र आई नॉट, और ये अपॉन हो जाएगा t, इंटीग्रेशन 0 टू t, ये आप कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या बचेगा देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, आई नॉट कॉमन कर लें, तो ये हो जाएगा आई नॉट और अपॉन हो जाएगा कैपिटल टी, और वैसे इंटीग्रेशन सिर्फ साइन ओमेगा टी बचेगा। क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी बचेगा। तो हम यहाँ पर साइन ओमेगा टी जो है उसको हम लिख लेते हैं किस पद में, साइन ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, आप बताइए। साइन ओमेगा टी का क्या होता है, माइनस कास ओमेगा टी, और अवकलन में हमने कहा था टी जिसका गुणा हो रहा है उसका क्या करेंगे, पुनः गुणा करेंगे, लेकिन ये हमारा क्या है, समाकलन है, तो इस चीज का हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, और बाकी जो निम्न सीमा है वो लगा दीजिए, उच्च सीमा लगा दीजिए। बाकी आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस को भी आगे कर लीजिए, आई नॉट हो जाएगा, और ओमेगा को भी बाहर कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा टी, और यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा। ये चीज आप कर लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, पहले हम क्या करेंगे, उच्च सीमा रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कास ओमेगा, और टी की जगह पे ये कैपिटल टी हो जाएगा, माइनस, फिर हमारा यहाँ पर आ जाएगा कास और ओमेगा हो जाएगा, और इस टी की जगह पर टी ही तो वेरिएबल है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 0 अंश रख देंगे। आइए थोड़ा सा और आगे समझते हैं। तो ये माइनस आई नॉट, और यहाँ आ जाएगा टी और ओमेगा, और यहाँ पर समझिएगा इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा मित्र कॉस, ये ओमेगा को हम जानते हैं कि 2 पाई और अपॉन टी लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन टी रख सकते हैं, और ये फॉर्मूला होता है, आप ध्यान रखिएगा। माइनस यहाँ पर कास क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए कास 0 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये हमारा माइनस और ये टी ओमेगा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए काश 2 पाई हो रहा है, काश 2 पाई का मतलब क्या हो जाएगा, 360, और काश 360 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, माइनस काश 0 अंश का भी मान क्या होता है, 1 होता है। अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे माइनस आई नॉट, और ये हमारा टी और ओमेगा आ रहा है, एक में से एक जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मित्र कि आई एवरेज का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई एवरेज का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस विधि से भी हम प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को समझ सकते हैं। वैसे मैं जान रहा हूं कि ये चीजें आपके लिए हो सकता है डिफिकल्ट हो गई होंगी, इसीलिए मैं बायो हो या मैथ के स्टूडेंट हो सभी के लिए सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इसी को समझें। इसमें बड़ा आसान है, आपने देखा कि धारा का ये फॉर्मूला हमें पता है, पूर्ण चक्र के लिए ओमेगा टी बराबर 2 पाई रख दिया। अब 2 पाई साइन 2 पाई का मान क्या होता है, 0 होता है, आंसर 0 हो जाएगा। बस सिंपल सी बात आ गई है दोस्तों। इस प्रकार से हम अपने इस वीडियो को आज यहीं पर रोक रहे हैं, बाकी की चीजें हम अगले दिन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और इन सारे कॉन्सेप्ट्स के जो नोट्स हैं वो आपको इस स्क्रीन पर मिल जाएंगे, यहाँ पर आप देखकर इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस वीडियो को एंजॉय करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।